मैं रिकॉर्ड भी करती जा रही हूँ आपका लेक्चर साथ साथ, तो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूंगी, दैट मेक्स योर लाइफ इजियर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, दिस इज द सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड दिस इज द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। बेटा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, दिस इज द सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक, दिस इज इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। देखिए कैसे जो है ये दोनों आर्टरीज जो है वो रेक्टस एब्डोमिनस की शीट में होती हैं, जिसे हम कहते हैं रेक्टस शीट। ठीक है, हमने मैंने आपको डिफरेंट लेवल्स पे रेक्टस शीट कैसे बन रही थी ये बताया था मैंने आपको। ठीक है, उसी के अंदर ये आपके थोरेसिक नर्व्स भी होंगे, लोअर सिक्स थोरेसिक नर्व्स, और एक आपके जो है L1 नर्व जो है ये इसी के अंदर होगी, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक भी और इलियो इंग्वाइनल भी। ठीक है, तो ये अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द रेक्टस शीट, तो आपने लिखना है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन, और जो है लोअर सिक्स थोरेसिक नर्व्स और L1 नर्व। ठीक है बेटा। अच्छा, ये इंटरकॉस्टल आर्टरीज हैं, ठीक है, और ये लंबर आर्टरीज हैं, ठीक है, फोर, और ये आपका जो है डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी है, दिस इज आल्सो ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। और यहाँ पर नीचे जो है वो फिमोरल आर्टरीज की भी कुछ ब्रांचेस होती हैं जो इस हिस्से को सप्लाई करती हैं। ठीक है, सो ये आपके स्नेल के बुक में अगर आप चेक करेंगे, जो आपका बुक हमने पढ़ने के लिए कहा है उसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, ये देखें रेक्टस लेटरल मार्जिन ऑफ द रेक्टस शीट, ये देखें ये लेटरल मार्जिन है, लेटरल मार्जिन के अंदर ये आर्टरीज भी आपको नजर आ रही हैं और ये नर्व्स भी आपको नजर आ रही हैं। ये डीप सर्कम्प्लेक्स इलियक आर्टरी है, और ये पोजीशन ऑफ द डीप रिंग मैंने आपको बताया था, तो डीप रिंग जो होती है वो ट्रांसवर्सलिस फेशिया के अंदर होती है। ठीक है, एंड दिस इज द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड, हमने एब्डोमिनल वॉल कर ली, हमने उसके लेयर्स किए हैं, हमने मसल्स किए हैं। ठीक है, हमने जो है वो अब ब्लड सप्लाई की है। अब देखिए इस हाफ में आपको ब्लड सप्लाई बता रहा है। ठीक है, ये लीनिया एल्बा है, ये रेक्टस एब्डोमिनस के अंदर जो है रेक्टस शीट के अंदर ये सारे कंटेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, और ये आपके पास नर्व्स हैं, तो ये एब्डोमेन की नर्व्स और आर्टरीज हमने पढ़ी हैं। वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, ये वेन्स है, वेन्स में आप देखें ये पैरा उम्बिलिकल वेन्स है, यहाँ पर उम्बिलिकस है, पैरा उम्बिलिकल जो वेन्स होती हैं, ठीक है, ये पोर्टल वेन के अंदर ड्रेन करती हैं। ठीक है, पोर्टल वेन क्या है, पोर्टल वेन जो है आपकी ये मैंने आपको बताया था बनाकर, ये सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन और जो है आपके स्प्लीनिक वेन, स्प्लीनिक वेन्स के अंदर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन ओपन हो रही होती, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक नहीं, inferior mesenteric vein, superior mesenteric when joins with the splenic vein, and in this splenic vein another important vein is opening, that is the inferior mesenteric vein। तो ये सारी वेन्स मिलके जो पोर्टल वेन बनाते हैं, और पोर्टल वेन जो है लिवर के अंदर ओपन होती है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, तस्वीर के ऊपर सारा मैं दिखाऊंगी आपको, तो नॉट टू वरी। ठीक है, ये देखें, और जब पोर्टल वेन ब्लॉक होती है, लिवर आपका समझे काम नहीं करा, और आप का लिवर डिजीज्ड है, किसी पेशेंट का लिवर डिजीज्ड है, तो यहाँ पर आपको अराउंड द ओम्बलाइकस आपको जो वेन्स है, ये जो सुपरफिशियल वेन्स है, ये डायलेटेड मिलेंगी। क्यों डायलेटेड मिलेंगी? बिकॉज कि आपका जो वेनस ब्लड है इट इज नॉट गोइंग इनटू द पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन के अंदर अगर वो नहीं जाता, अगर बैक आ रहा है, तो ये जो ओम्बलाइकस के अराउंड जितनी भी वेन्स होंगी वो ड्रेन नहीं हो पाएंगी और वो डायलेटेड हो जाएंगी। दैट्स लीड्स टू द जो है आपका एक कंडीशन जिसे हम कहते हैं कैपेट मेड्यूसी। मैंने आपको बताया भी हो गया कि अराउंड ओम्बलाइकस अगर आपको डायलेटेड वेन्स नजर आए, तो आप ये समझ जाएं कि जो आपके पेशेंट का जो अब लिवर है इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और द पोर्टल वेन जो है वो कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन है उसके अंदर, इज नॉट ड्रेनिंग द ब्लड इनटू द लिवर। ठीक है, तो आपको पता है 70% ऑफ द ब्लड जो लिवर को जाता है वो ड्यू टू पोर्टल वेन होता है, और 30% इट इज बिकॉज ऑफ द हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे मिड लाइन में, तो यहाँ पर आपके पास सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन होगी और यहाँ पर आपको इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन होगी। यहाँ देखें, ये तो सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन है जो फिमोरल वेन
नीचे जो है फीमोरल वेन में ड्रेन करेगी। ये सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन है जो फीमोरल वेन में ड्रेन करेगी। ठीक है, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, यहाँ एक सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक होगी और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक होगी। ये जो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक है बेटा, ये देखें, ये लेटरल थोरेसिक वेन में ड्रेन करती है। लेटरल थोरेसिक वेन जो है फिर एक्सिलरी वेन के अंदर ड्रेन करती है, और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक जो वेन होती है यहाँ पर मिड लाइन में, वो ड्रेन करती है आपका एक्सटर्नल इलियक वेन के अंदर। और जो लंबर वेन्स हैं यहाँ पर दिखाई नहीं गई हैं, लंबर वेन्स, जो लंबर वेन्स हैं तो ये ड्रेन करती हैं आपकी इंफीरियर वेना केवा में, और जो पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स हैं वो ड्रेन करती हैं एक एजाइगस वेन के अंदर। और जो डीप सर्कम्प्लेक्स यहाँ पर इलियक वेन है वो भी ड्रेन करती है आपके एक्सटर्नल इलियक वेन के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी सारी और ये लंबर वेन्स देखिए, ये सारी लंबर वेन्स आ रही हैं यहाँ पर, ये लंबर वेन्स है, ये सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन है, ये सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन है, ये फीमोरल वेन के अंदर करती है। ठीक है, वैसे जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन है यहाँ पर होगी, सॉरी, ये जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन होगी वो एक्सटर्नल, ये वेन बिल्कुल अलग है। ठीक है, और यहाँ पर ये सारी वेन्स होंगी जो आपकी एब्डोमेन को ड्रेन करेंगी। ये मैंने पहले भी, ये देखिए पैरा ओम्बिलिकल वेन्स। ठीक है, ये सारी पैरा ओम्बिलिकल वेन्स है। ठीक है, और जब डायलेट हो जाएंगी तो वेरिकोज्ड वेन हो जाएंगी। क्यों डायलेट होंगी? जब कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, जिस भी वेन जहां जहां ड्रेन करी अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो वो उसकी वजह से डायलेटेशन हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ देखिए हमने रेक्टस शीथ बहुत बड़ी है। अब यहाँ देखिए ये पोस्टीरियर रेक्टस शीथ, यहाँ से देखिए रेक्टस एब्डोमिनस मसल को काटा हुआ है इन्होंने। ये देखिए सारी एंटीरियर रेक्टस शीथ को इन्होंने हटाया हुआ है। ये आपको पैरामेडलिस मसल नजर आ रहा है, ये रेक्टस एब्डोमिनस ऑन ईच साइड ऑफ द लीनिया एल्बा नजर आ रहा है। अब ये देखिए एक एंड जो इन्होंने काटा हुआ है ये एंटीरियर रेक्टस शीथ को उतारा हुआ है, और एक एंड जो है रेक्टस एब्डोमिनस का इन्होंने कट करके यहाँ पर रखा हुआ है, दूसरा कट करके इन्होंने ऊपर रखा हुआ है। अब ये जो नजर आ रही है ये आपको आर्कुएट लाइन नजर आ रही है। आर्कुएट लाइन इज द लाइन फ्रॉम वेयर द जो रेक्टस शीथ है इट इज डेफिशिएंट डाउनवर्ड। यहाँ पर नीचे ये आपको देखें ट्रांसवर्सलिस फेशिया नजर आ रही है अप टू द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। यहाँ पर ये जो पोस्टीरियर रेक्टस शीथ है ये डेफिशिएंट हो जाती है, और यहाँ जो मसल होगा वो डायरेक्टली ओवर द ट्रांसवर्सलिस फेशिया होगा। बिलो द एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन सब कॉस्टल से, ये आपके सब कॉस्टल्स हैं, यहाँ से लेकर अप टू एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन तक। ठीक है, यहाँ तक तो आपके पास जो है वो रेक्टस शीथ होगी, पोस्टीरियर रेक्टस शीथ। उससे नीचे आपके पास पोस्टीरियर रेक्टस शीथ नहीं है, ये ट्रांसवर्सलिस फेशिया है। ये देखिए आपकी लीनिया एल्बा है। ठीक है, ये आपके टेंडिनियस इंटरसेक्शंस नजर आ रहे हैं रेक्टस एब्डोमिनस के अंदर। ये आपकी जहां पर रेक्टस शीथ फिनिश हो जाती है दिस इज कॉल्ड और आर्कुएट लाइन। ठीक है, पोस्टीरियरली ये देखिए कट किया है मसल, तभी आपको पोस्टीरियर व्यू नजर आ रहा है। ये ट्रांसवर्सलिस फेशिया, ये पैरामेडलिस मसल है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रेक्टस शीथ के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर ये रेक्टस एब्डोमिनस है। ठीक है, अब रेक्टस एब्डोमिनस को अबव द सबकॉस्टल लाइन, अबव द कॉस्टल मार्जिन अगर आप देखेंगे तो ये देखें एक एक्सटर्नल ऑब्लिक आपको नजर आ रहा है। ठीक है, मसल, और ये मसल है, ये इसका एपिनेरोसिस है जो सेंटर में आ गया है, और ये फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवेंथ आपके पास कॉस्टल कार्टिलेजेस नजर आ रहे हैं और इंटरकॉस्टल स्पेसेस नजर आ रही हैं। ठीक है, सो ये सिनेरियो है अबव कॉस्टल मार्जिन। फिर आप अबव आर्कुएट लाइन। ठीक है, अब आर्कुएट लाइन कहाँ से है? फ्रॉम द सबकॉस्टल टू द एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन, समझ रहे हैं? तो ये अबव द कॉस्टल मार्जिन ये सिनेरियो है कि रेक्टस एब्डोमिनस को सिर्फ एक्सटर्नल ऑब्लिक ने कवर किया हुआ है, सिर्फ एक लेयर है ये एंटीरियर रेक्टस शीथ में जो एक्सटर्नल ऑब्लिक बना रहा है। ठीक है, और पीछे जो है ये कॉस्टल कार्टिलेजेस आपको नजर आ रहे हैं, फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ कॉस्टल कार्टिलेज, और उनके दरमियान जो है इंटरकॉस्टल स्पेसेस नजर आ रही है। ठीक है, सो ये अबव द कॉस्टल मार्जिन है, और कॉस्टल मार्जिन से लेकर अप टू एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन तक। ठीक है, ये इंग्वाइनल लिगामेंट है आपका, यहाँ से देखें ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, ये इंग्वाइनल लिगामेंट भी एक्सटर्नल ऑब्लिक बनाता है, और ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग भी इसी के अंदर एक फिजियोलॉजिकल डेफिशिएंसी है जहां से आपके स्पर्मेटिक कॉर्ड और गोनेड्स नीचे स्क्रोटम में जाती हैं। ठीक है, तो ये देखें, तो ये अबव
between the costal margin up to the anterior superior leg spine, यानी above the arcuate line. arcuate line कहाँ पर फिनिश होती है? anterior superior leg spine पर. ठीक है बेटा? तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि ये देखिए अपर जो लेयर है इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटर्नल ऑब्लिक, ये देख रहे हैं. यहाँ भी आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ अगर आप देखें ये एक्सटर्नल ऑब्लिक है, ये देखिए ब्लू में जो है इट इज कवर्ड बाय, ये रेक्टस एब्डोमिनस आपको बीच में नजर आ रहा है, ये लीनिया एल्बा है. ये देखिए जो अपर लेयर है इट इज कवर्ड बाय एन एक्सटर्नल ऑब्लिक, नजर आ गया आपको. उसके बाद जो इंटरनल ऑब्लिक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे इंटरनल ऑब्लिक ओपन होता है और इसकी एक ये पूरा एम्ब्रेस कर लेता है रेक्टस एब्डोमिनस को. देखिए एक इसका जो पार्ट है इट इज मूविंग इन फ्रंट ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस और एक इसका पार्ट है विच इज मूविंग बिहाइंड द रेक्टस एब्डोमिनस. तो ये है आपके पास इंटरनल ऑब्लिक. ये इंटरनल ऑब्लिक है, ये ओपन हुआ और इसने रेक्टस एब्डोमिनस को दोनों तरफ एम्ब्रेस कर लिया. ठीक है. तो अच्छा, और फिर आ गया आपके पास ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस. ये रहा ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस लाइट ग्रीन के अंदर. और उसके बाद ये है आपके पास जो है ट्रांसवर्सलिस फेशिया, उसके बाद वाली लेयर. ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है ट्रांसवर्सलिस फेशिया. ठीक है, अब आप देखें ये है सुपीरियर टू द आर्कोइट लाइन. आर्कोइट लाइन यहाँ तक आपके पास देखिए, आर्कोइट लाइन से अबव अबव जो है वो आपके पास पोस्टीरियर रेक्टस शीथ नजर आ रही है. और ये कहाँ से कहाँ तक है? सब फ्रॉम सब कॉस्टल लाइन टू द एंटीरियर सुपीरियर लीग स्पाइन. ठीक है. तो अब एंटीरियर रेक्टस शीथ अगर आप देखेंगे तो वो बना रहा है दो एपोन्यूरोसिस बना रहे हैं. वन इज द एक्सटर्नल ऑब्लिक, वन इज द इंटरनल ऑब्लिक. ये दिस इज द एंटीरियर रेक्टस शीथ. ठीक है, जो हमने यहाँ से उतारी हुई है. और आप देखिए पोस्टीरियर रेक्टस शीथ अबव द आर्कुएट लाइन इज फॉर्म्ड बाय द, ये आपका जो है इंटरनल ऑब्लिक है मेरा बच्चा, और ये आपका ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस है. ठीक है बेटा, इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस. तो ये आपके पास दो पोस्टीरियर रेक्टस शीथ है, ये एंटीरियर रेक्टस शीथ है. और ये सारा का सारा जो है ये आपको पोस्टीरियर रेक्टस शीथ यहाँ पर मिलेगी अप टू द एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन. लेकिन इससे नीचे, अब एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन से और आर्कुएट लाइन से नीचे क्या सिनेरियो है ये हम अभी डिस्कस करेंगे. ये देखें बिलो द आर्कुएट लाइन अब क्या सिनेरियो है. ये देखें एक्सटर्नल ऑब्लिक, एक टेंडन ऊपर की तरफ आ गया, यानी इट इज फॉर्मिंग द एंटीरियर रेक्टस शीथ. ठीक है. फिर देखिए इंटरनल ऑब्लिक, अब इस टाइम बिलो द आर्कुएट लाइन ये देखिए ओपन नहीं हुआ, ये ऊपर से आया है मेरा बच्चा. ये देखें ये यहाँ से यहाँ तक आ गया. तो ये आपका दूसरा जो भी एपोनेरोटिक जो है, आपके जो लेटरल एब्डोमिनल मसल्स के जो एपोनेरोसिस है, ये भी एंटीरियर रेक्टस शीथ में चला गया और ये ओपन नहीं हुआ और इसने इसको यहाँ पर एम्ब्रेस नहीं किया जिस तरह ये यहाँ पर ओपन हो रहा है और ये यहाँ इसको अपने अंदर ले रहा है. सॉरी सॉरी सॉरी. ठीक है. अब तीसरा जो मसल है हमारे पास, दिस इज ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस. अगर आप देखेंगे ये भी यहाँ से इसके ऊपर ही चला गया, मतलब इसका कि बिलो ये जो आर्कुएट लाइन है मेरा बच्चा, इसके नीचे जो है आपके पास क्या सिनेरियो है कि तीनों जो मसल्स हैं, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक ब्लू में, और ये जो है ग्रीन कलर में, डार्क ग्रीन कलर में जो है इंटरनल ऑब्लिक, ये भी ऊपर चला गया. और ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस ये भी ऊपर चला गया. तो ये तीनों एपोनेरोटिक जो लेयर्स हैं आपके पास ये मसल्स की, ये देखिए मसल्स यहाँ पर फिनिश हो रहा है. उसके बाद ये इसका एपोनेरोसिस है जो आगे जा रहा है मिड लाइन की तरफ. ठीक है. तो ये तीनों एपोनेरोटिक जो बैंड्स हैं ये ऊपर चले गए हैं. और यहाँ पर हमारे पास पोस्टीरियर रेक्टस शीथ में सिर्फ आपके पास ट्रांसवर्सलिस फेशिया रह गया है. तो यहाँ देखिए आर्कोइट, यहाँ पर देखिए आपके पास प्रॉपर थिक एपोनेरोसिस लेयर जो है पोस्टीरियर रेक्टस शीथ नजर आ रही है, लेकिन पीछे जो है नीचे जो है बिलो द आर्कोइट लाइन आपके पास ट्रांसवर्सलिस फेशिया नजर आ रही है. ये तो मैंने मसल को यहाँ से और यहाँ से काटा हुआ है तभी आपको ये पीछे की चीजें नजर आ रही है. तो देखिए यहाँ पर देर इज नो पोस्टीरियर रेक्टस शीथ बिलो द आर्कुएट लाइन. अगर बिलो द आर्कुएट लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कोई पोस्टीरियर रेक्टस शीथ नहीं है एंड मसल लाइज डायरेक्टली ओवर द ट्रांसवर्सलिस फेशिया. ठीक है, समझ आ गई है. और ये जो लेटरल मार्जिन होते हैं आपके रेक्टस एब्डोमिनस के, दे आर कॉल्ड लीनिया सेमिलरिस. ठीक है.
तो ये जो है दिस इज ऑल अबाउट द रेक्टस शीट जो हमने पढ़ी थी, आज आपने देखी है बड़े मजे मजे की पिक्चर्स। ये देखें, ये अबव द कॉस्टल मार्जिन, ये अबव द आर्कोइड लाइन और ये बिलो द आर्कोइड लाइन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आपके जो है रेक्टस शीट है। और हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंग्वाइनल कैनाल नजर आ रहा है। ठीक है, ये इंग्वाइनल कैनाल है। ये देखिए किस तरह गोनेड्स नीचे जा रहे हैं स्क्रोटम के अंदर। ये मेल बेबीज के अंदर होता है बेटा। ठीक है, अब यहाँ भी देखें, ये देखें ये आपके पास जो है ये देखें स्क्रोटम है और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड और ये कैसे जा रहे हैं। असल में ये हर्निया के टॉपिक्स हैं, ये मैंने अभी आपको इतना डिटेल में नहीं करा है। ये देखिए हर्निया का सैक जो है, समटाइम्स क्या होता है जब गोनेट्स नीचे जा रहे होते हैं तो कुछ सैक भी नीचे चला जाता है, जिसको पैराइटल पेरिटोनियम से बना हुआ है, उसके अंदर इंटेस्टाइन्स वगैरह भी चली जाती हैं। कब समटाइम्स ये होता है कि बेबी जो बेबी छोटा पैदा होता है वो हर्निया के साथ ही पैदा होता है, क्योंकि वो जो ये जो फिजियोलॉजिकल ओपनिंग्स हैं एक ट्रांसवर्सलिस फेशिया के अंदर, एक जो है एक्सटर्नल ऑब्लिक के अंदर, उसके उस वो इंग्वाइनल कैनाल से उसी उसी रूट से जो है वो इंटेस्टाइन्स भी नीचे चली जाती हैं। और ये देखें यहाँ पर हर्निया सैक बना दिया, ये बॉबल आकर ही नीचे फंस गई है। तो ये समटाइम्स ये स्ट्रैंगुलेट हो जाती हैं। स्ट्रैंगुलेट का मतलब ये है कि इनकी ब्लड सप्लाई जो है वो हेम्पर हो जाती है और फिर जो है वो सर्जिकल केस बन जाता है। तो इतना डीप में मैं आपके केस में गई नहीं हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह ये देखें लूप्स ऑफ द इंटेस्टाइन एक छोटे से रिंग में आके फंस गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट। अगर हम आगे जाते हैं, ये पेरिटोनियम होता है, आउटर जो है वो पैराइटल लेयर होती है और विसरल लेयर होती है, जैसे प्लूरा में होता है आउटर वो। और इनके अंदर जो है वो ऑर्गन्स जो हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। ये देखें, अगर आप यहाँ पर देखें, जैसे ये पैराइटल पेरिटोनियम है, पूरा एब्डोमिनल वॉल और पेल्विस को कवर्ड किया हुआ है उसने। ठीक है, ये बॉडी वॉल को कवर किया हुआ है आपके एब्डोमेन की। ठीक है, एब्डोमिनल वॉल को। अब ये देखिए विसरल पेरिटोनियम है, जिस तरह पेराइटल पेरिटोनियम के जिस तरह प्लूरा के अंदर था, एक पेराइटल लेयर होती है एक विसरल लेयर होती है, और विसरल लेयर देखें ये लिवर है, इसको कवर किया हुआ है इसने पूरा। ठीक है, और यहाँ देखें ये स्टमक को कवर कर रहा है, फिर यहाँ ये स्टमक से कवर करके एक बड़ा सा बैंड जिसको आप ग्रेटर मोमेंटम कहते हैं नीचे आ रहा है, फिर ये ट्रांसवर्स कोलन को कवर कर रहा है। और पीछे अब पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे देखिए इंफीरियर वेना केवा पड़ी हुई है, ये योटा पड़ी हुई है, ये पेनक्रियास पड़ा हुआ है, इस तरह डिओडेनम पड़ा हुआ होता है, और असेंडिंग डिसेंडिंग कॉलम्स पड़ी हुई होती हैं। तो देखें किस तरह पेरिटोनियम इनको सिर्फ ऊपर ऊपर से कवर करता है, लेकिन इनको पूरा पूरा कवर कर रहा है, स्टमक को, ट्रांसवर्स कोलन के, ये स्मॉल इंटेस्टीन्स है, ये सॉरी ये स्मॉल इंटेस्टीन है, उनको पूरा कवर किया हुआ है। तो ये हमारे पास एक पेराइटल पेरिटोनियम होती है, और ये जो आपको लाइट वॉयलेट कलर में नजर आ रही है ये विसरल पेरिटोनियम है, जो हमारे पूरे विसरस को ऊपर कवर करती है और एक फ्लूइड सिक्रीट करती है, जिस इन दोनों के दरमियान, पेराइटल और विसरल लेयर्स के दरमियान एक फ्लूइड होता है जिसको पेरिटोनियल फ्लूइड होता है। पेरिटोनियल फ्लूइड क्या काम करता है, ये आपके विसरस को लुब्रिकेट करता है। एक्चुअली लुब्रिकेट करने का क्या मतलब है, जो भी विसरस अंदर फंक्शन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, उनकी जो मूवमेंट है उसमें फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है, ताकि वो इजीली जो है वो मूव कर सके। समझ आ रहा है आपका? ये देखिए एक जो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया हुआ है पूरा एक इंसान का, और आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर आपके पेराइटल पेरिटोनियम होती है और यहाँ पर विसरल पेरिटोनियम है, और विसरल पेरिटोनियम ने बड़ा जो है वो कवर किया हुआ। अब यहाँ भी आप देखें, ये तो सब मैंने आपको बताया, लिवर, स्टमक, ये आपके जो कॉलन और ये स्मॉल इंटेस्टीन, देखिए किस तरह जो विसरल पेरिटोनियम है वो उसने पूरी पूरी तरह कवर किए हुए हैं। ये भी एक प्रोटेक्शन है, और इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है उसके अंदर फ्लूइड होगा, दैट इज कॉल्ड द पेरिटोनियल फ्लूइड। ये और ये जो इनको स्मॉल इंटेस्टीन जो है वो 20 फीट की होती हैं, तो ये हाईली मोबाइल होते हैं। इस तरह स्टमक हाईली मोबाइल होता है। ट्रांसवर्स में कोलन में मीजो कोलन होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी मच हाईली मोबाइल। अब हम यहाँ पर देखें, ये आपका एक
जो है क्रॉस सेक्शन लिया गया है। यहाँ पर देखें, ये बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल इज कवर्ड बाय अ पैराइटल पेरिटोनियम, ठीक है। दिस इज अ पैराइटल पेरिटोनियम। अगर आप यहाँ भी देखें, दिस बॉडी वॉल इज कवर्ड बाय अ पैराइटल पेरिटोनियम एंड दीज आर द विसरस व्हिच आर इनसाइड द कैविटी। अब ये जो है कैविटी है, ये पैराइटल पेरिटोनियम है। पेराइटल पेरिटोनियन हमेशा बॉडी वॉल को कवर करती है, और बॉडी वॉल क्या है? आपकी स्किन, आपकी कैंपर्स, आपकी स्कार्पस फेशिया, आपकी डीप फेशिया, आपके मस्कुलर लेयर्स, ठीक है, और आपका ट्रांसवर्सलिस फेशिया, और आपका जो है अब अनलिमिटेड मिनट्स दे रहा है। थैंक यू फॉर चूजिंग जूम। अब इसको पता चल गया है कि ये यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें आप, जो है विसरास को इसने पूरा कवर किया हुआ है। अब जो ये पेराइटल और विसरल लेयर के दरमियान जो स्पेस है, दैट इज एक्चुअली फिल्ड विद पेरिटोनियल फ्लूइड। समझ आ रही है बेटा? तो ये जो है अंदर सारे लुब्रिकेट होते रहते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने कितना जो है एक अंदर प्रॉपर निज़ाम बनाया है इंसान के। इंसान इतना नाशुक्र है कि उसकी नाशुक्रियाँ कम नहीं होती, और रब्बुल इज़्ज़त ने आपको क्या क्या बना के दिया हुआ है, देखें। अच्छा, आप देखिए कुछ विसराज हैं जो पूरी तरह कवर्ड होते हैं, और ये देखिए किडनीज वगैरह जो पार्शियली कवर्ड हैं पेरिटोनियम से, कुछ पार्शियली कवर्ड होते हैं, और उनको इंट्रा पेरिटोनियल विसराज कहते हैं। और जो जो पार्शियली कवर्ड होते हैं, यानी एओर्टा, इंफीरियर वेना कवा, किडनी, सुप्रारीनल ग्लैंड, यूरेटर्स, तो ये पार्शियली कवर्ड होते हैं, तो दे आर कॉल्ड रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, ठीक है, अब हमारे यहाँ पर आपको देखें, ये डायफ्राम आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये इंफीरियर वेना केवा आपको नजर आ रहा है। यहाँ से स्टमक को निकाला गया है, ठीक है। ये आपको हेड ऑफ द पैनक्रियास नजर आ रहा है, नेक, बॉडी, ये टेल ऑफ द पैनक्रियास नजर आ रहा है। ये आपको किडनी नजर आ रही है, सुप्रारिनल। अब देखिए ये सारे ऑर्गन्स दे आर कवर्ड बाय पेरिटोनियम, एक वाइट लेयर से कवर्ड आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर देखें, ये एओर्टा नजर आ रहा है, ये देखिए इंफीरियर वेना केवा, ये देखिए इंफीरियर वेना केवा, ये इंफीरियर वेना केवा, ये एओर्टा। अब एओर्टा देखिए यहाँ पर आके डिवाइड हो रहा है। ये कॉमन इलियक आर्टरीज हैं जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, एब्डोमेन में। ये कॉमन इलियक वेन्स हैं। जब इंफीरियर वेना केवा डिवाइड होता है, अब ये सारी जो चीजें हैं, एओर्टा, इंफीरियर वेना केवा, ये इट इज बिहाइंड द ड्यूडेनम एंड इट इज बिहाइंड द पेनक्रियास। लेकिन किस तरह कॉमन इलियक आर्टरीज और वेन्स में डिवाइड हो रहा है। ये नीचे आपका पेल्विस है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर होगा, अगर फीमेल है तो यहाँ पर यूट्रस भी होगा, उसके बाद फिर रेक्टम होगा। देखिए ये ब्लैडर नजर आ रहा है, ये रेक्टम नजर आ रहा है, इसका मतलब ये मेल का जो है व्यू है, ठीक है। यहाँ पर यूट्रस नजर नहीं आ रहा। ये सॉस मसल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये किडनीज नजर आ रही है, किडनीज के ऊपर ये जो चीजें, ये पेल्विस नजर आ रहा है, ये यूरिटर्स, ये देखिए यूरिनरी ब्लैडर्स के अंदर आके ओपन हो रहा है, ठीक है। ये किडनीज नजर आ रही है, ये किडनी का सुप्रारीनल ग्लैंड नजर आ रहा है। पता नहीं आपने सुप्रारीनल ग्लैंड पढ़ा है? कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है, मेडुला आपका नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन रिलीज करता है, और जो आपका कॉर्टेक्स है वो आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीज करता है, कॉर्टिसोल रिलीज करता है, एल्डोस्टेरॉन, मिनरल कॉर्टिकॉइड ये रिलीज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, फिजियोलॉजी में आई होप आप पढ़ ही रही होंगी। ये देखें डायफ्राम। अब हमने यहाँ से लिवर और बड़े बड़े स्प्लीन और इंटेस्टाइन्स निकाली हुई हैं। अब यहाँ पर आप देख लें, ये आपको कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन नजर आ रहे हैं, और ये स्मॉल इंटेस्टीन के विसरल पेरिटोनियम के फोल्ड्स नजर आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मेजेंट्री ऑफ द स्मॉल इंटेस्टीन। ये देखें, मेजेंट्री ऑफ द स्मॉल इंटेस्टीन, ये सारी स्मॉल इंटेस्टीन यहाँ पर पड़ी हुई नजर आ रही है। ये देखें अपेंडिक्स आपको नजर आ रहा है, ये सीकम नजर आ रहा है, ये असेंडिंग कॉलन आपको नजर आ रहा है। ये देखिए कॉलन जो है उसमें हॉस्ट्रेशंस होते हैं, और ऊपर जो उसकी लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर होती है वो सारी इकट्ठी होकर टीनिया कोलाय बना देती है। सो ये टीनिया कोलाय आपको नजर आ रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। ये देखें असेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स कोलन को भी पूरी तरह कवर्ड किया हुआ होता है आपको उसने विसरल पेरिटोनियम में, और फिर ये आपकी जो है ये डिसेंडिंग कोलन है। समझ आ रही है आपको? सो दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग कोलन, ठीक है बेटा। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे देख लें, दिस इज द मेजेंट्री ऑफ द स्मॉल इंटेस्टीन, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टीन जो है इट इट कंटेन्स द ड्यूडेनम। ये देखें फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ये सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ये आपका थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और वेन, दे आर पासिंग ओवर द थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, सॉरी, ठीक है। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और वेन, दे आर पासिंग ओवर द थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ठीक है। और ये देखिए मेसेंट्री स्टार्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द L2 vertebra and it is coming towards the
जो है राइट सैक्रोइलियक जॉइंट, ठीक है। ये देखें ड्यूडेनोजुजुनल फ्रैक्चर है जहां पर ड्यूडेनम व्हेन इट जॉइंस विद द जॉर्जिनम, दूसरा जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का दैट इज जॉर्जिनम। तो जॉर्जिनम व्हेन इट फॉर्म्स अ जॉइंट हियर in the when the duodenum joins the jejunum, this is called duodenojejunal flexure। फिर वहां से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स देखिए नीचे आ रही हैं अप टू द सीकम, ये टर्मिनल इलियम है आपका जो सीकम के अंदर ओपन हो रहा है, ठीक है। ये इसकी मेजेंट्री है। मेजेंट्री जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की देखें ऑब्लिक होती है फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द L2 एंड लेफ्ट ऑफ द एओटा, ये देखें एओटा अब नीचे आ रही है, ये थोरेसिक एओटा अब नीचे आती है एब्डोमिनल एओटा, इट इज लेफ्ट ऑफ द एओटा अप टू द जो है सैक्रोइलियक जॉइंट, राइट सैक्रोइलियक जॉइंट, ऐसे आती है मेजेंट्री। ये दिस इज ऑल स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखें स्मॉल इंटेस्टाइन्स के आर्केड्स आपको नजर आ रहे हैं। तो हमने स्मॉल स्टमक तक किया था, अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन्स वगैरह करेंगे। सो फ्रॉम टुडे आई एम क्लोजिंग द लेक्चर, ठीक है। इंशाल्लाह जो है कल हम सारे विसरस को डिस्कस करेंगे, उसमें स्टमक होगा, डिओडेनम होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, इनको डिटेल में इनकी ब्लड सप्लाई, इनकी नर्व सप्लाई, इनके रिलेशंस जो भी हैं इंशाल्लाह विल डिस्कस इन डिटेल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। और जो सरफराज हैं काइंडली मुझे जो है आज जितने भी बच्चे हैं एंड हुए हैं, अब यहाँ पर 21 नज़र आ रहे हैं मुझे, तो काइंडली मुझे जो है वो अटेंडेंस भिजवा दें। थैंक यू सो मच।